Morning students. Today our topic is features of democracy. जो इसकी विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, उनमें हमने मेजर डिसीजंस ऑफ इलेक्टेड लीडर्स एंड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस एंड ये दोनों हमने आपकी पढ़ ली थी। आज हम इसकी जो फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। 1 वोट फॉर एंड 1 पर्सन विद सेम वैल्यू। यहाँ 1 है कि गलती से हो गया, ठीक है ना। 1 वोट फॉर 1 पर्सन विद सेम वैल्यू एंड रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा इसमें जो इसकी थर्ड फीचर्स है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट, यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे देशों को सही अर्थ में लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाले देशों में नहीं गिना जा सकता जहां बिना किसी भेदभाव के लोगों में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं है। Nowadays, almost all the nations of the world have adopted universal adult franchise. Nevertheless, there are some instances of negations of equal right to vote. Until 2015, the Saudi Arabian women were debarred from voting right in the development nation like Estonia. Peoples belonging of Russia minority find it hard to get the right to vote. In the oceanic country Fiji, the vote of an indigenous Fiji citizen has more value than that of an Indian citizen. मतदान देने के अधिकार के संबंध में यहाँ पर स्त्री और पुरुष हों, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, मूल निवासी और विदेशी मूल निवासी का भेदभाव कई देशों में अभी भी देखने को मिलता है। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे इसमें सऊदी अरब का दिया है 2050 तक जो महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया गया था, यानी कि वो वोट नहीं दे सकती थी जितनी भी वुमेन्स होती थी। और एस्टोनिया नामक पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य में रूसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी मतदान प्राप्त करने में मुश्किल होती थी। और फिजी में तो भारतीय जो इंडियंस पर्सन है उनको वोट देने का अधिकार उसमें कम रखा गया था जिनकी तुलना में फिजी लोगों का था। जैसे मूल निवासी के मत का मूल फिजी जो मूल निवासी है उसकी तुलना में बहुत कम था, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी और इंडियंस की फिजी के पर्सन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी वहाँ पर और इंडियंस की नहीं थी। और लोकतंत्र के ये जो इसका डिफरेंसेस है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि मत का एक समान वैल्यू हो। ये नहीं कि अगर हमारे देश में कोई अदर देश का व्यक्ति रहता है, जैसे अब इसमें एग्जांपल दिया है कि फिजी में भारतीय मूल निवासी रहता है तो उसके साथ उसे तो सेकेंडरी रखते थे, लेकिन जो फिजी का पर्सन है उसकी वोट को फर्स्ट उस पर वैल्यू पर रखते थे। तो यानी कि अब यहाँ इसका जो थर्ड इसका फीचर्स है कि सभी को each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value होनी चाहिए। And fourth is rule of law and respect for rights। हाँ, तो इसमें क्या है कि कानून के आधार यानी कि विधि के शासन और नागरिक के अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होता है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को कुछ राइट्स दिए गए हैं और उनके संरक्षण की भी व्यवस्था की जाती है, यानी कि लीगली, यानी कि कानून के बराबर सभी लोग हैं, चाहे वो जाति धर्म से अलग अलग हो या किसी भी तरीके से, चाहे वो हाई लेवल के हो लो क्लास के हो, सबके लिए कानून बराबर है ऐसा माना गया और उनका संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसमें विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है कि हम अपने विचार और अपनी जो भी कुछ हम व्यक्त करना चाहते हैं उसकी पूरी स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी है। और लीगली हम कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति को समान अधिकार है, यानी कि इक्वल राइट्स प्राप्त है। अवसर की समानता, यानी कि हमें रोजगार के बहुत सारे अवसर प्राप्त हैं, उनमें चाहे हम अमीर हों गरीब हों या किसी भी जाति धर्म के हों, वहाँ पर सबको इक्वलिटी है। ये ही मुख्य अधिकार हमें मिलेंगे। इसके संरक्षण के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए लोकतांत्रिक शासन में एक जुडिशरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जैसे अगर हम आर्टिकल 32 के बात करें तो भारत की जो न्यायपालिका है उसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा गया है। सरकार को संवैधानिक कानून के अनुसार ही
आचरण करना पड़ता है। निर्वाचित सरकार को भी मनमाने ढंग से कानून बनाने और अपना कार्य करने का अधिकार नहीं होता। इस तरीके से ये हमारे जो 4 फिजिकल फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, उनकी विशेषताएं, ये हमारे लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं और इन्हें चारों को याद भी करना है और इम्पोर्टेंट है।